Hi guys, welcome to My and Me Talks where we talk about real and unfiltered motherhood journey. मैं हूँ रेनू और आज का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी इसी ट्राइमेस्टर में होती हैं. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी ट्राइमेस्टर में होती है. तो आज हम डिटेल में बात करेंगे ओनली अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर. वील कवर सेवरल टॉपिक्स ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइक साइंस एंड सिम्टम्स एंड आपको क्या करना है, क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग. अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रहे हो या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें. एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मदर्स बट ऑल्सो फॉर फादर्स. सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ फ्रॉम वीक 1 टू वीक 12 ऑफ योर प्रेगनेंसी. और सच बताऊं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फेज़ यही होता है क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होता और आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हो क्योंकि आप एक नई लाइफ क्रिएट कर रहे हो. तो आपको कुछ भी नहीं पता इस टाइम पर क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में बाहर से कुछ भी विजिबल नहीं होता पर अंदर से फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन मोड में चली जाती है आपकी बॉडी. आपकी बॉडी ओवर टाइम काम कर रही है. आई रिमेंबर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. मेरे 3 महीने कहाँ गए मुझे कुछ भी नहीं पता. मुझे जितना याद है मैं पूरे टाइम सिर्फ नींद में होती थी. मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं होता था. कुछ करने का मन नहीं होता था, कुछ खाने का मन नहीं होता था. मैं पूरे टाइम नींद में होती थी. मतलब 9 से 10 घंटे सोने के बाद भी जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरी आंखें ऐसी होती थी जैसे मैं 4 दिनों से नहीं सोई हूँ. मैं इतना थक जाती थी एंड मैं इतना सोती थी. एंड सबके सिम्टम्स और साइंस अलग अलग होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा प्यूक करते हैं, हमेशा उन्हें नौजिया फील होता है. मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि काश मुझे ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस में या किसी के घर पे हम अगर जा रहे हैं या हम कहीं बाहर हैं तो वहाँ पे उल्टी ना हो बिकॉज आई हेट प्यूकिंग इन पब्लिक रेस्ट रूम्स. मुझे वो फियर था हमेशा से. बट थैंक गॉड टचवुड मुझे एक बार भी कहीं बाहर वॉमिट नहीं हुई. घर में ही हुई थी सिर्फ 2 बार. सो विल टॉक अबाउट अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. और आपको पता कैसे चलता है. ऑफ कोर्स मिस्ड पीरियड्स. और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप टेस्ट कर सकते हो घर पर. इफ़ यू आर सीइंग दोज 2 पिंक लाइन्स, कंग्रेचुलेशंस. शुरू में बहुत लोगों को कुछ ज़्यादा साइन सिम्टम्स नहीं होते. जैसे मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा था एंड मुझे पूरे टाइम सिर्फ नींद आती रहती थी. कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. कुछ भी खा नहीं पाते हैं. मेरी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ हो गई थी. बाकी खाना तो मैं हर तरीके का खा पा रही थी. कुछ स्पेसिफिक स्मेल से आपको दिक्कत होने लगती है, कुछ स्पेसिफिक फूड से आपको प्रॉब्लम होती है. कुछ चीज़ें जो आपकी बहुत फेवरेट होती थी बट नाउ यू सडनली स्टार्ट हेटिंग. कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल आप सोचते भी नहीं हो कि आपको वो चीज़ खानी है और सडनली यू क्रेव फॉर दैट. मूड स्विंग्स, 1 मिनट हंसी, नेक्स्ट मिनट रोना एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस. और कुछ लोगों को स्पॉटिंग होती है जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है. अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं. लेट्स टॉक अबाउट मॉर्निंग सिकनेस, द रियल स्ट्रगल. जो सिर्फ कहने के लिए मॉर्निंग सिकनेस है बट एक्चुअली ये कभी भी हो सकती है. कभी कभी सुबह उठते ही नौजिया, फेवरेट फूड से भी यू फीलिंग आती है, खाने की स्मेल से इरिटेशन होती है, कुछ स्पेसिफिक परफ्यूम्स जो आपको पसंद ही नहीं आते, फ्लावर्स की स्मेल से नफरत हो जाती है. टिप्स जो थोड़ी हेल्प कर सकती हैं: एम्प्टी स्टमक रहना अवॉइड करिए, ड्राई स्नैक्स और बिस्किट्स हैंडी रखिए, पानी सिप सिप करके पियो और स्ट्रॉन्ग स्मेल्स को अवॉइड करो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को फोर्स मत करो खाने के लिए. जैसे ही कोई प्रेग्नेंट होता है फैमिली वाले फोर्स करने लग जाते हैं कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है बट ऐसा नहीं होता है. आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है, हेल्दी खाना है बट आपको फोर्स नहीं करना है. जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही खाना है. अनहेल्दी जंक अवॉइड करिए पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 2 लोगों का नहीं खाना है. इनिशियली आपको सिर्फ अपनी बॉडी की सुननी है. लिसन टू योर बॉडी एंड ईट हेल्दी, ईट क्लीन. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. मैं चाहती हूँ कि आप डरे नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो बिकॉज सबके साथ ऐसा नहीं होता है. आप अपने नोन में कुछ लोगों का केस सुनेंगे और आप बहुत डर जाएंगे बट मैंने ऐसे 10 लोगों का केस देखा और मेरा भी केस ऐसा था. और सबका केस अलग अलग होता है तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेगनेंसी की यही है कि आप किसी और की प्रेगनेंसी से अपना कंपेयर मत करो कि उनका तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो यार उनका तो बहुत सॉर्टेड था तो फिर मेरा भी ऐसे ही होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. बस आप अपने आप का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को सुने, अपने डॉक्टर की एडवाइस सुने. आपकी बॉडी जैसा मांग रही है आप वैसा करो. जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो करो. डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और 10 तरह की चीज़ें तो सोचनी नहीं है. आपको अपने आप को बिजी रखना है. काम में अपने आप को बिजी रखो, कुछ अच्छा देखो, हैप्पी रहो. आपको इस ट्राइमेस्टर में इतनी थकान होगी कि आपको लगेगा मैं इतनी क्यों थक गई हूँ, मैं ऐसा कर क्या रही हूँ. पर आपकी बॉडी अंदर से बहुत काम कर रही है इसलिए आप हमेशा टायर्ड रहोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. दिस इज़ वेरी कॉमन सिम्टम. इस टाइम पे बॉडी प्लेसेंटा बना रही होती है
हॉर्मोन्स स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन स्काई हाई पे होता है, ये आपको दिन भर सोने का मन करेगा एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। गिल्ट मत फील करो और रेस्ट करो। लेट्स टॉक अबाउट फूड एवर्जन्स एंड क्रेविंग्स इन दिस ट्राइमेस्टर। ये फेज बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो चीज़ें फेवरेट होती हैं सडनली यू स्टार्ट हेटिंग देम, जो चीज़ आप कभी नहीं खाना चाहते सडनली यू स्टार्ट क्रेविंग देम। इन सम केसेज देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग, सो बहुत लोगों को नहीं भी होती है क्रेविंग। बहुत लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड डाइट करो और परफेक्शन का प्रेशर मत लो। बेबी को सब मिल रहा है इवन इफ़ यू आर नॉट ईटिंग परफेक्ट एट दिस ट्राइमेस्टर। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर विजिट्स एंड टेस्ट। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। गेट ऑल द टेस्ट डन जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है। डॉक्टर आपको डे 1 से फॉलिक एसिड दे देंगे एंड यू डोंट हैव टू स्किप फॉलिक एसिड एट ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबीज डेवलपमेंट। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करना है। इस ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपको ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं बिकॉज दे डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की होता है बिकॉज इस ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते। वो बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दे विल नॉट टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, व्हाट इफ दिस व्हाट इफ दैट। बट एट दिस पॉइंट इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। आई टेल यू वन थिंग, सो आपकी बॉडी के लिए बेबी जो होता है इस टाइम पे, इतनी अर्ली टाइम पे, योर बॉडी सीज इट लाइक अ फॉरेन बॉडी। आपकी जो इम्यूनिटी है इट ट्राइज टू फाइट विद दैट फॉरेन बॉडी और उसे बाहर धकेलने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत लड़ती है। आपका बेबी इस टाइम पे फाइट कर रहा होता है टू सर्वाइव देयर। दैट्स वाई दे से दिस ट्राइमेस्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट, दिस ट्राइमेस्टर इज़ वेरी क्रूशियल। सो इस टाइम पे डॉक्टर आपको ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं जब आपका बेबी वीक 12 के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि बेबी सेफ़ है, आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे सेफ़ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स आपसे 1-on-1 बैठकर आपको हर चीज़ बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इस फेज़ पर डॉक्टर आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देंगे। कोई ओपनली बात नहीं करता इस चीज़ के बारे में जो हम अब बोलेंगे। इमोशनल रोलर कोस्टर, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, फियर, सब कुछ एक साथ फील हो रहा होता है because of course lots of things are going and this is a very important phase of our life. भी कभी आप सोचोगे am I ready for this? Is it too soon to plan this pregnancy? What if I'm not a good mother? क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी? What if I messed up? Lots of doubts. And it's okay to feel unsure. Hormones भी आपके emotions को amplify करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब लोग अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं करते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मत करो अनाउंस बिकॉज इट्स टू सून राइट नाउ। रीज़न miscarriage chances are slightly high in this trimester, so it's better to keep it secret. आप सिलेक्टिव लोगों को बताओ, सिर्फ अपने क्लोज्ड वंस को बताओ मिसकैरेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनकम्फर्टेबल ट्रुथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई होते हैं और इसी वजह से आपको हमेशा डर और एक एंग्जाइटी रहती है। बट रिमेंबर मोस्ट प्रेगनेंसीज हेल्दी होती हैं। हर छोटी इशू का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग या सिवियर पेन हो या आपको लगता है यू आर फीलिंग समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअल, विच इज़ नॉट नॉर्मल, आपको अच्छी इंस्टिंक्ट्स नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ डोंट लिसन टू एनीबडी एंड रश टू द डॉक्टर इमीडिएटली। इट्स ओके टू आस्क योर डॉक्टर 1000 क्वेश्चंस एंड विजिट योर डॉक्टर मल्टीपल टाइम्स, बट कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करो, किसी की सुनकर वेट मत करो कि नहीं देखते हैं 2-3 दिन, क्योंकि ये नॉर्मल कोई आपको सर्दी ज़ुकाम नहीं है कि आप 2-3 दिन मेडिकल से दवाई लेकर खा लो और फिर ऑब्जर्व करो और 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं फिर दिखा लेंगे। नो, इस चीज़ में अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल होता है तो आप प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में पार्टनर का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स आप अकेले पेरेंट नहीं बन रहे हो, आपके हस्बैंड भी बन रहे हैं। मैं हमेशा सारे फादर्स को बोलती हूँ और मैं अभी भी बोलूँगी, ऑल पापाज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डोंट टेक इट लाइटली। आपकी वाइफ अकेले सारा कुछ स्ट्रगल करे ये ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स देर आर थिंग्स जो आपकी वाइफ को बेयर करनी ही करनी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ऑल यू कैन डू इज़ ट्राई टू मेक हर जर्नी easy by supporting her, by making her laugh, by listening her questions, by clearing her doubts 1000 times. बहुत कन्फ्यूज होते हो, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत डर लगता है क्योंकि सब कुछ आपके लिए नया नहीं है। आपको लगता है कहीं मैं मेसअप ना कर दूँ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और डॉक्टर्स ऑफ कोर्स कुछ बता नहीं रहे थे। एंड माई हस्बैंड रेड अ लॉट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग आई वॉज फीलिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू, अब क्या होगा, इस वीक में क्या होगा, एंड वट एवर आई क्वेश्चन आई यूज टू आस्क हिम, ही यूज टू आंसर इट विथ सो मच काम एंड पेशेंस।
और फिर मुझे लगता था कि तुम्हें कैसे पता ये सब चीज़ें, डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रही है. एंड देन ही यूज्ड टू से मैं पढ़ रहा हूँ इसी के बारे में बिकॉज आई नो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस और डॉक्टर नहीं बता रही, तुम इरिटेट होगी, फिर तुम मुझ पर चढ़ोगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फादर्स टू गो रीड अबाउट थिंग्स. अगर आपकी वाइफ 10 सवाल पूछ रही है तो आप पेशेंटली उसको सुनो, उसको आंसर करो. ऑफकोर्स बीइंग अ फादर इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट, बट इस टाइम पे आपकी वाइफ ज़्यादा स्ट्रगल करती है आपसे ज़्यादा. सो ये आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके लिए अवेलेबल रहें, उसके 500 वियर्ड सवालों के जवाब बहुत कामली और पेशेंटली दें, और जोकर बन के उसे हंसाएं और उसे सैड बिल्कुल मत होने दो. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वाइफ एंड योर बेबी. हर प्रॉब्लम फिक्स आप नहीं कर सकते और फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर सपोर्ट करना है बस. और हाँ, ग्लो सबको नहीं आता, मुझे तो नहीं आया था. वॉट यू शुड डू, प्रीनेटल विटामिन लो जो आपके डॉक्टर ने आपको दी हैं. लाइट वॉकिंग करो, हैवी एक्सरसाइजेज मत करो, हाइड्रेटेड रहो, और स्ट्रेस बिल्कुल 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 मत लो. आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, सबको होता ही है, ये कहना बहुत आसान है, पर जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना आपके लिए और आपके बेबी के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है. वॉट टू अवॉइड, स्मोकिंग एल्कोहल, एक्सेस कैफीन, टी कॉफ़ी अवॉइड करिए, रॉ एंड अनसेफ फूड्स, हैवी वर्कआउट्स विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस. विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस डोंट टेक लॉन्ग ट्रिप्स बहुत आएंगे, पर इस टाइम पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर फोकस करिए. अगर आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्रिप्स पे या लॉन्ग जर्नीज़ पे मत जाइए. रियलिटी चेक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ग्लैमरस नहीं होता है. इट्स मेसी, कन्फ्यूजिंग एंड एग्जॉस्टिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स मैजिकल. आपके बेबी की हार्ट बीट स्टार्ट होती है इसी फेज़ में. माई पर्सनल नोट फॉर यू, अगर आप इस ट्राइमेस्टर से गुजर रही हो तो आप अकेली नहीं हो. आप जो फील कर रही हो वो बिल्कुल वैलिड है और आप ऑलरेडी एक अमेजिंग मॉम हो. अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. टेल मी अबाउट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और आप बताओ आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा था. एंड रिमेंबर, माँ बनना परफेक्ट होना नहीं होता, रियल होना होता है. टेक केयर, बाय बाय.